गुरु पेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु पेरी साथ संगत जी, इस दुनिया को देखने के लिए हमारे पास कैसी नज़रें होनी चाहिए। आज की जो साखी है वो इसी के बारे में है। कई बार कुछ लोग होते हैं कि वो हमेशा गलत नज़रिए से सामने वाले को देख रहे होते हैं, जबकि सामने वाला सही होता है। उसके बावजूद अपने मन की, अपने आँखों की और अपने दिमाग की मैल को हटाने की बजाय वे लोग बड़ी ही चालाकी से सामने वाले को गलत साबित कर देते हैं और गलत बोलना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से उन लोगों को दुनिया बुरी भी नज़र आती है। जो भला मानस होता है उसके लिए दुनिया भली होती है, लेकिन जो इंसान सिर्फ बुराई देखना चाहता है उसको हमेशा बुराई नज़र आती है। तो आइए गुरु पेरी साथ संगत जी, आज की साखी से दुनिया को किस तरह खूबसूरत देख पाएंगे हम, उस बारे में बात करेंगे आज की साखी के थ्रू। तो आइए गुरु पेरी साथ संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की, जो कि अभी नए नए घर में शिफ्ट होते हैं किराए के मकान में। तो गुरु पेरी साथ संगत जी सामान शिफ्ट कर चुके होते हैं घर में, और जहाँ उनका डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पे नाश्ता करते वक्त उस डाइनिंग टेबल के सामने सामने एक खिड़की भी लगी हुई होती है, जिस खिड़की के ज़रिए वो सामने का नज़ारा देख सकते हैं, सामने के घरों को देख सकते हैं। तो गुरु पेरी साथ संगत जी, जब वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, पति चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है, लेकिन जो उसकी बीवी होती है वो सामने वाले घर को देख के, उस सामने वाले घर की छत पे कपड़े सूख रहे होते हैं और उनको देख के कहती है कि कितने गंदे लोग हैं, इनको कपड़े भी नहीं धोने आते, क्या इतने गंदे कपड़े टांग रखे हैं। कुछ लोगों में तो बिल्कुल ही अकल नहीं होती है, कितने गंदे रहते हैं लोग। पति ने उस दिन अनसुना किया। यही चीज़ उसने शाम को दोहराई, यही चीज़ फिर से रात को दोहराई। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह वो उठी और वही नाश्ता तैयार किया। दोनों मियाँ बीवी नाश्ता कर रहे थे, तो एकदम से पत्नी बोली कि हाँ, शायद इन लोगों में अकल आई गई। आज तो कितने चमचमाते हुए कपड़े दिख रहे हैं इनके, कितने साफ कपड़े लग रहे हैं, इतने दिन से गंदे ही कपड़े टांग रखे थे। आज पहली बार पति बोला। पति ने कहा कि आज मैंने बाहर से खिड़की साफ की है जिस पे धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से तुझे सामने वालों के कपड़े गंदे नजर आ रहे थे। एक बार अपने घर की खिड़की तो साफ कर लेती, वो कितनी गंदी हो रही थी, एक बार उसे तो साफ करके देख लेती, क्या पता तुझे सामने की सफाई दिख जाती। वो कपड़े तो ऐसे ही साफ सूख रहे थे। तूने कभी बाहर जाके देखा था उस चीज़ को कि वो कितनी सफाई से कपड़े धोते हैं? सिर्फ तेरी ही खिड़की पे वो मिट्टी जमी हुई थी, उस धूल मिट्टी के कारण तुझे वो कपड़े गंदे नजर आ रहे थे। पत्नी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। पति बड़े ही प्यार से समझाता है कि कभी दूसरे की खामी निकालने से पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या हैं। गुरु पेरी साथ संगत जी, ऐसा ही कुछ लोग हमारे जीवन में भी करते हैं। कई लोग बड़े ही मन के साफ पाक होते हैं और बिल्कुल अपने कायदे कानून से रह रहे होते हैं, बिल्कुल सही रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो खराब लोग होते हैं, खराब मानसिक स्थिति के लोग होते हैं, खराब मानसिक स्थिति मतलब ऐसे लोग जो हमेशा बुराई ही ढूंढते हैं और हमेशा अपने आप को सुपीरियर, हमेशा अपने आप को ऊंचा दर्जा देने की कोशिश करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा गंदगी उनके दिमाग के अंदर भरी हुई होती है। उनसे ज़्यादा गंदा इंसान कोई नहीं होता, क्योंकि इतनी गंदगी उनके दिमाग में और मन में भरी होती है कि वो अच्छाई देख ही नहीं पाते, और उसी गंदगी के चलते वो किसी मासूम को दोषी भी ठहराते हैं, उस पर लांछन लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं। और कई बार इसका परिणाम ऐसा होता है कि जो बिल्कुल भोला मानस है, जो बेकसूर है, दुनिया की नज़र में वो बेकसूर कसूरवार ठहर जाता है। क्योंकि कई बार गलत चीज़ें मिलके, क्योंकि हमारे इस युग में, कलयुग में,
ज़्यादातर लोग गलत सोच को प्रेरणा देने वाले हैं, गलत सोच वाले हैं। ज़्यादातर उनको अच्छाई कम नज़र आती है और बुराई ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि किसी के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान बात होती है, लेकिन किसी की इज्जत बढ़ाना उतना ही मुश्किल। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप उनकी खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हैं जो आपकी वजह से गई है? ऐसी ही एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो चीज़ें वापस नहीं लौट सकती हैं, वो चीज़ें वैसी दोबारा से नहीं हो सकती है। अगर रस्सी भी टूट जाती है तो उसको आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो उसमें भी गांठ पड़ जाती है। तो फिर क्यों किसी भले मानस को हमें नीचा दिखाना है? क्या मिल जाता है आखिर? क्या मिल जाएगा आपको? क्या जो चीज़ आपको मिलेगी, जिसके लालच में आप सोच रहे हैं कि आप सामने वाले को नीचा दिखा देंगे, क्या साथ ले जा पाएंगे उसको? सिर्फ आज के, अभी के और इसी जन्म के चक्कर में आप सोचते हैं कि चलो इस जन्म में तो हम मौज ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जन्म तो आप चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से इंजॉय कर लेंगे, लेकिन अंतिम क्षण जब आएगा तो आप इतने तड़पेंगे कि आप उससे माफ़ी मांगने के लिए भी क्या पता खुदा आपसे आपकी ज़बान छीन ले, जिस ज़ुबान से आपने बुराई की है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने बहुत से लोगों के साथ ऐसा देखा होगा। मेरी ही नानी के वक्त की बात है ऐसी कि उनका दिल किसी ने बहुत दुखाया था, और ये सच्ची घटना है गुरु प्यारी साध संगत जी। उनके किसी अपने ने उनका दिल इतना दुखाया था कि सीमा पार हो गई थी, और मेरी नानी इतनी भोली थी कि वो कभी भी किसी की बात का पलट के जवाब नहीं देती थी। वो अपने खुदा से, वो अपने परमात्मा से बात करती थी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ऐसा इंसान होता है ना, जो अपने परमात्मा से बात करे, उसी के साथ अपने दुख शेयर करे, अपने सुख शेयर करे, तो परमात्मा उसके अंदर ही समा जाता है। समझ लीजिए कि अगर आपने उसका दिल दुखा दिया तो आपने परमात्मा का दिल दुखा दिया। और यही हुआ था। उन्होंने उस इंसान को मन से ऐसी चीज़ निकल गई, और वो चीज़ मरते वक्त पूरी हुई। उस इंसान ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, बस उसके शब्द ही नहीं निकल पाए मुंह से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन लोगों ने किसी के साथ भी बुरा काम कमाया है, आज भी रुक जाओ। ये बुरे कर्म कमाने छोड़ दो, किसी पुण्य कर्म में आप अपना ध्यान लगा लो। क्या पता, हो सकता है कि आपको मरते वक्त तकलीफ़ कम हो, और क्या पता आप 84 से थोड़े से जो उसके कष्ट हैं उससे दूर हो जाओ। और अगर आप इसी तरीके से लगे रहे तो आप 84 से ना तो कभी बाहर निकलेंगे, और आपके दुखों की सीमा का कोई अंत नहीं होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और बार बार आप सब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी के बारे में बुरा ना बोलें। आप अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा बोलने के कोई हकदार नहीं है, और आप अगर बुरा बोलेंगे तो उसका बुरा परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप जिन चीज़ों के लालच में आप उनके पीछे पड़ रहे हैं, वो चीज़ें भी आपके साथ नहीं जाएंगी। जाएंगे तो आपके कर्म, और उन्हीं कर्मों का हिसाब वो परमात्मा आपसे करेगा। तो उस परमात्मा से डरें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।